ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया है। पार्टी के नेताओं का दावा है कि आरोप पत्र में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दोनों से सवाल पूछे जाएंगे। वहीं दिल्ली वासियों से किए गए केजरीवाल के दावों की पड़ताल भी होगी। दिल्ली शराब नीति मामले में संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ संजय सिंह के तेवरों से ये साफ है कि बीजेपी को घेरने के लिए वो कोई भी कोना नहीं छोड़ने वाले हैं। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आतिशी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ। तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है। तुम्हारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। आपने देखा पहलवान बेटियों के न्याय की बात आई, प्रधानमंत्री खामोश। कहते हैं केजरीवाल इस्तीफा दो। मणिपुर 1 साल से जल रहा है, वहां की बेटियों को निवस्त करके, वहां की पत्नी, वहां के एक फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। उस हिंसक मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते भाजपाई। बता दें, वहीं बीजेपी भी आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कई तरह से घेरने की तैयारी में है। जहां बीजेपी किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस योजना और आयुष्मान योजना जैसे सरकारी उपलब्धियों को जोर शोर से उठाएगी, तो वहीं विरोधी दलों की नाकामी को दिल्ली की जनता के सामने लाने की रणनीति बनाई गई है। यही वजह है कि पार्टी ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ 3 स्तरों पर आरोप पत्र तैयार कर लिया है। बता दें कि विधायक विजेंद्र गुप्ता का आरोप है कि पत्र तैयार करने वाली टीम के वो लीड भी हैं। जहां से अब बता दें कि इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। बीजेपी से अनिल मिश्रा जी, आपसे प्रतिपाल सलूजा जी और कांग्रेस से धनंजय पांडे जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की चर्चा में। पहला सवाल प्रतिपाल जी से, आपको हमारी आवाज आ रही है? प्रतिपाल जी, बिल्कुल आ रही मैम, आप जिस तरीके से जी बीजेपी जिस तरीके से अपनी तमाम योजनाओं को लेकर और अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरने की तैयारी में है बीजेपी। प्रतिपाल जी, देखिए मैम, उपलब्धि तो पूरे देश में देख ली, पूरे विश्व में देख ली। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जब देश के सामने आया, उसका देश के सामने आया, तो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि सब देश में देख ली। और तो और एक कदम आगे बढ़कर जो 25 लोग जिनको ईडी सीबीआई ने नोटिसें दे रखी थी, उनमें से 25 को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा लिया और 23 को ईडी के सीबीआई के क्लीन चिट भी दिला दी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की देश के सामने आ गई। आम आदमी पार्टी अपनी उपलब्धियों को बताएगी नहीं, वो दिख रहा है। दिल्ली की जनता के बीच में ये जब अभी आपने बताया कुछ रायशुमारी कराने जा रहे हैं, दिल्ली की जनता ने उनको 2013 में भी जवाब दिया, 2015 में भी जवाब दिया, 2020 में भी जवाब दिया, और जब एमसीडी का चुनाव दिल्ली में हुआ तब भी जवाब इनको करारा मिल चुका है। अब देश की जनता समझ चुकी है कौन डिलीवर कर रहा है, कौन सारी जुमलेबाजी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाज पार्टी रहेगी। अब चंदा चोर उनके साथ एक और जुड़ गया है। चंदा चोरी में ये अव्वल है। आपको व्यापम घोटाला पता होगा, जब मध्य प्रदेश में हुआ था, जहां पे फर्जी पैसे लेके डॉक्टर तैयार किए जा रहे थे, इंजीनियर तैयार किए जा रहे थे, और हम लोगों के ऊपर, तो देश के 140 करोड़ आबादी उनके ऊपर छोड़ दिया जा रहा था। उन लोगों को जो स्किल्ड नहीं थे, सिर्फ उनके पास सर्टिफिकेट था जो पैसे से खरीदा गया था। शिवराज सिंह का नाम उसमें आया, आज तक देश में किसी को नहीं पता चला। और वो डॉक्टर जो उनके द्वारा बनाए गए थे अभी भी हमारे आपके बीच में है, जो उनको झोला सा कह सकते हैं आप,
सिर्फ वो सर्टिफिकेट वाले डॉक्टर है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की और सर्टिफिकेट पैसे देके खरीदे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नंगी हो चुकी है। मैं सब कैसे भी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 8,000 करोड़ रुपए का इन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिया उन लोगों से, इनके घर में 1 दिन या 2 दिन पहले सीबीआई ईडी का छापा पड़ा, उन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी ने बुला लिया और वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के में वाशिंग में घुस के फिर वो भारतीय पार्टी ज्वाइन करने के बाद आज साफ हो गया। आम आदमी पार्टी के आपने देखा संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को, सत्येंद्र जैन को इन्होंने जेल में डाल रखा है और ये कहते थे जमानत लेके आओ। जमानत क्यों नहीं मिली? आपने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया। कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे पास कोई कागज और धो, नहीं तो मैं संजय सिंह को रोक नहीं सकता। धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन भी बाहर आएंगे और मनीष सिसोदिया भी बाहर आएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी को बदनाम किया गया, हमारी पार्टी के साथ बहुत बड़ी साजिश की गई और दिल्ली में सरकार गिराने तक का काम इन्होंने किया कि हम सरकार को गिरा दें, लोगों को भ्रमित करने का काम किया कि आप इसी मामले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, राघव चंदा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश से जुड़ा हुआ, फिर तिरंगे से जुड़ा, फिर माटी से जुड़ा हुआ। हम भगत सिंह को, खुदीराम बोस को, चंद्रशेखर आजाद को मानने वाले लोग हैं। हम लोग देश की वो आजादी जब अंग्रेजों से ली गई थी, इस समय काले अंग्रेज जो देश को लूटने में लगे हुए, देश के 140 करोड़ आबादी को, उनके हकों को एक 40 व्यक्ति जो देश को चला रहे हैं उनके कदमों में रख दिया, उनसे हम लोग छीन के लाएंगे। 2024 में इनकी सरकार गिरेगी, फिर देश के भीतर जो दिल्ली मॉडल है, जो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का और नौकरियों का जो रोल मॉडल है, वो पूरे देश में गुजरेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जी ठीक है, इसी पर हम सवाल अगला लेना चाहेंगे अनिल जी से। अनिल जी, आपको आवाज आ रही है? जी आपने आम पार्टी के साथी ने बहुत अच्छी व्याख्या की। जो पार्टी भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए, जो पार्टी देश में बदलाव के लिए, जो पार्टी आंदोलन की कोख से एक जन्मी एक पार्टी थी, वो पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी हो गई। वो पार्टी विदेशी चंदे की चोरी के कामों में लग गई। वो पार्टी गोवा के चुनाव में चोरी के पैसे से चुनाव लड़ती है। शुचिता और पारदर्शिता की साफगोई का नारा लगाने वाली पार्टी आज आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई आम आदमी पार्टी है। उसके यह शर्म की बात है कि उस पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। पूरी कैबिनेट लगातार एक से एक मंत्री जेल में हैं। जेल में कैबिनेट चलाने की स्थिति आई है। शर्म से डूब मरना चाहिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को। और ये बोलते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। अरे आप इस्तीफा मत दो। जो बेशर्म है, जिसको लाज नहीं है, जिसको शर्म नहीं है, जिसके पास इस देश में नाक नहीं, उसके पास कुछ नहीं है, ऐसा गांव में कहा जाता है। आप सर से लेकर पैर तक, नख से लेकर सिख तक भ्रष्टाचार से डूबे हुए नेता, जिनको कोई शर्म नहीं, वो कहते हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम जेल से कैबिनेट चलाएंगे। प्रतिपाल जी, हम आपके पास आएंगे आपको जवाब जानने के लिए, बस 2 मिनट जरा अनिल जी की बात खत्म होने दें आप। जी अनिल जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये दूसरे से इस्तीफा मांगते फिरते थे। अरविंद केजरीवाल जी हर छोटी बड़ी बात पे धरना करते थे और ये कहते थे कि अगर किसी ने किसी का नाम ले लिया तो आप इस्तीफा दे दो। आप बताइए, जो देश से इस्तीफा मांगते फिरते थे वो आज 100 करोड़ के घोटाले में फंसे हुए हैं और इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये इनका सत्ता मोह है। इनको अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। ये सुनीता केजरीवाल जी, इनके मन की बात, दिल की बात निकल करके जनता के बीच में 2 करोड़ दिल्ली की जनता को ठगने का काम, लूटने का काम इतने सालों से इन्होंने किया है। इनकी कलई खुल चुकी है। दिल्ली की जनता जान चुकी है, देश की जनता जान चुकी है, 2 राज्यों की जनता इनके झांसे में आ गई। अब एक भी जनता किसी भी लोकसभा में इनका खाता नहीं खुलने वाला है। 2024 के चुनाव में इनकी दिल्ली से लेकर के, पंजाब से लेकर के पूरे देश में जमानत जब्त होने वाली है। यह इनके कुकर्मों का परिणाम इनको मिलने वाला है। अच्छा, कुकर्मों का परिणाम है। प्रतिपाल जी, जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे, मुझे लग रहा था कि ओसामा बिन लादेन जो है, जिसको विश्व में आतंकवादी माना था, वो प्रवचन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सिर्फ नेतृत्व में थे बंगारू लक्ष्मण, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कैमरे के ऊपर घूस लेते हुए पकड़े गए और संजय सिंह ने कह भी दिया, वर्णन भी कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बंगारू जनता पार्टी है
जो कैमरे के ऊपर रक्षा सौदे के ऊपर इन्होंने घूस लेते हुए पकड़े गया, उसके बाद न्यायालय में सजा व्याप्त है। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के ऊपर रक्षा सौदे में घूस लेता है, वो प्रवचन हमें दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को प्रवचन दे रहे हैं। आप ईडी और सीबीआई का परिवर्तन का नारा लेकर के आए थे, आप तो देश में बदलाव की लहर लेकर के आए थे, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके जन्मी हुई पार्टी है। आपके में आपकी कोख में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बंगारू लक्ष्मण कुत्ता राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपनी पालने आए थे। जो कैमरे को जो पकड़ा गया वो भी रक्षा सौदे पे। सारे सांसद आज भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं। आपका मॉडल स्कूल, आपके मॉडल डिस्पेंसरी, आपके मॉडल काम के जनता आपके सारे कार्यक्रम को समझ चुकी है। आप बाय बाय करने के लिए तैयार है, दिल्ली में बैठी है। आपके कैंडिडेटों को जमानत जब्त होने जा रही है। आदरणीय मित्र, जिसको दामाद बना के कांधार छोड़ने गए थे, दिल्ली की सीटें आप हार रहे हैं, पंजाब में सारी सीटें आप हार रहे हैं, कोई आपकी है कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी अब नहीं रही। वो खास आदमी पार्टी हो गई है, विदेशी चंदा से चलने वाली पार्टी हो गई है, अमीरों की पार्टी हो गई है। आम जनता का इस पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर आदरणीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के आज योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मोदी जी, योगी जी की योजनाओं का। पेट्रोल खरीदने के बाद 100 रुपए पूछा आप लोगों ने, 40 रुपए का जो सरसों का तेल मिला करता था 250 रुपए लीटर पूछा। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड गाँव में सिर्फ मजदूर किसान को मिल रहा है। आप एक डिस्पेंसरी बना करके दिखाते हैं कि दिल्ली में ये दिल्ली मॉडल है। अरे दिल्ली से मॉडल नहीं चलता देश का। भारत गाँवों का देश है, गाँव में इसकी आत्मा बसती है। मैं चाहूंगा बीच में बोलने के लिए, उसको आयुष्मान कार्ड दे करके मोदी जी और योगी जी हमारा गौरवशाली भारत है। कुछ कहना चाह रहे हैं जी, प्रतिपाल जी, कुकर्मों बीजेपी के कुकर्मों को मैं याद दिला देता हूँ। पुलवामा कांड भूल गए क्या? पठानकोट कांड भूल गए क्या? अक्षरधाम भूल गए क्या? तंतुएड़ा भूल गए क्या? नक्सलवाद वाला ये कुकर्म नहीं है तो क्या है? ये जो शहीद हुए इस देश के शहीद हुए हैं, उनके परिवार आज भी जवाब चाहते हैं, आज भी जवाब चाहते हैं। अपने कुकर्म भूल गए क्या? 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 मैं पूछता हूं, आप अपने कुकर्म भूल गए? अपने कुकर्म याद नहीं है? ये भूल चुके सत्य। इस देश में 83% बेरोजगारी है। 83% बेरोजगारी है। कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? कहाँ है? कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? पुलवामा में कांड होता है, उसके अगले दिन चंदा ले लिया जाता है। भूल गए क्या कुकर्म? याद नहीं है कुकर्म आपको अपना? अनिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए अनिल जी। इनको कुकर्म अपने पते नहीं है, दूसरे को कुकर्म बता। पार्टी आपको आनी चाहिए, लोगों को आनी चाहिए, बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। कृषि कानून वापस आता है, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नंगी हो चुकी है देश के सामने, और उनको पूरा और नंगा करने के लिए हमारा शेर संजय सिंह बाहर आ गया है। अब इनको समझ में आने लगा है कि इनके नेताओं के पास जवाब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी बंगारू जनता पार्टी हो चुकी है, जिनके 2020 में 2022 में आपको दे चुकी है भारी बम्पर बहुमत से 400 पार मोदी जी की सरकार। 2024 में हिंदुस्तान की जनता आपको जवाब देने जा रही है। ध्यान रखिए, पंजाब और दिल्ली में खुलने वाला नहीं है। मेरे मित्र, टीवी पे कितना भी अच्छी डिबेट आप कर लीजिए, कितना भी गला फाड़ के भाषण कर लीजिए, दिल्ली और पंजाब और सूरत की जनता आम आदमी पार्टी को गंभीरता से नहीं लेती है, कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से नहीं लेती है। गांव की हवा को देखिए, किसान की हवा को देखिए, मजदूरों के बीच में जाइए, भारत की मिट्टी को देखिए। मोदी 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 मोदी
का नारा चल रहा है अब हाँ, की बार करो भैया, करो। तुम्हारे जैसे 5 किलो राशन मिल रहा है मुफ्त, 5 किलो राशन मुफ्त ले रहे हो तो मोदी मोदी करोगे। हराम का खा के 5 किलो राशन में क्या 40 अपने रुपए घर से दे रहे हैं? देश की जनता टैक्स देती है, देश के किसान मजदूर मेहनत करता है, वो अनाज बनाता है, उसकी मेहनत के बदले में कुछ भी दे दिया जाए तो वो कम है। हम लोग वो तुम अपनी जैसे मेहनत गद्दारों को करता है। झोला पकड़ाने का काम करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रतिपाल जी, अनिल जी अगला सवाल। किसान को 5 रुपए मिलता था, 95 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। 700 रुपए डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में। अनिल जी सवाल आपसे है अगला। अनिल जी प्रतिपाल जी आपसे रिक्वेस्ट है कि शांत हो जाए। नहीं रही है अनिल जी प्रतिपाल जी, हमें आपको काटना पड़ेगा डिबेट से, प्लीज मजबूर मत करिए, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। प्रतिपाल जी अनिल जी आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी। प्रतिपाल जी हम आपके पास आ रहे हैं, प्रतिपाल जी हम आपके पास आ रहे हैं, दूसरा सवाल लेकर के आप अपनी बात वहां रखिएगा। अनिल जी सवाल देश का आपसे। युवा नौजवान जी भूल गए हैं। अभी फिलहाल की घटना है, दौड़ा के भी लोगों ने भगाया है क्षेत्र से, भूल गए हैं। न्यूज नहीं देखते होंगे ये। मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के साथी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसानों के खाते में सीधे 2000 रुपए जाता है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? अगर किसानों को 5 किलो प्रति यूनिट अनाज मिलता है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? अगर गांव गरीब किसान को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क बिजली का कनेक्शन मिलता है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? अगर गांव में प्रधानमंत्री आवास के घर को मोदी जी पक्का करते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? अनाज पिछले 5 किलो सुनिए वाली पार्टी है, इसलिए आपके पेट में दर्द होता है। 5 किलो मुफ्त राशन मोदी जी देते हैं। आप कहां से दे रहे हैं? कांग्रेस की देन है, आप दे रहे हैं। कांग्रेस की देन है, कांग्रेस का दिया हुआ ही आप दे रहे हैं, कांग्रेस का दिया हुआ ही आप दे रहे हैं। आप भूल जाइए कि आप अपने जेब से देते हैं, आप भूल जाइए कि आप अपने जेब से देते हैं। किसी के पेट में दर्द नहीं होता है, उनका हक है, उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन आप अपना प्रचार एडवर्टाइजमेंट करके नहीं कर सकते हैं। टहल रहे हैं देश में हाफ टी शर्ट पहन के। कांग्रेस की उपलब्धि आज के डेट में केवल पप्पू हैं जो हाफ टी शर्ट पहन के कश्मीर से कन्याकुमारी तक टहल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल कर बैठे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। गलत किया है उनको इसकी सजा मिलेगी। किसान सजा देगा, देश का नौजवान सजा देगा, देश की माताएं बहनें सजा देंगी। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के पास है पूरे हिंदुस्तान में लगाने का ठिकाना शांति। आज देश का युवा नौजवान बेरोजगार किसान मजदूर ये सारे लोग समझ गए हैं 24 में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये सारे लोग इनके बददुआएं जो है उखाड़ फेंकने का काम करेंगे बीजेपी को। पूरे भारत कहाँ है आप? 2 और अनाज की बात करते हैं, कांग्रेस की देन है कि जो आज आप दे रहे हैं, अपने जेब से नहीं देते हैं, अपने जेब से नहीं देते हैं। सांसद पूरे देश में मिल जाए, इसके लिए आम आदमी पार्टी का संघर्ष जारी है। मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और आपको शुभकामना देता हूं कि आप लोग और मेहनत से लगिए। हो सकता है एक लोकसभा सीट इस नई लोकसभा के सदन में बैठने का ठीक है अनिल जी वहां भी नहीं जाए। ठीक है अनिल जी, सवाल आपसे है कि जिस तरीके से बार बार, ठीक है हम आपके पास अभी आएंगे। प्रतिपाल जी ठीक है मुझे सवाल पुटअप करने दीजिए। अगला अजीत पवार के ऊपर बोल लो, प्रफुल्ल पटेल के ऊपर बोल लो, छगन भुजबल के ऊपर बोल लो, हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर बोल लो। नहीं बोल पाएंगे। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, नहीं बोल पाएंगे। इनके प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाते। वहां भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है। उस कर्नल की पत्नी को नंगा दौड़ घुमाया गया, वहां जवाब दे ही नहीं पाएंगे, वहां बोल ही नहीं पाएंगे उस पर। हजारे जी को धोखा देकर के आप पैदा हुए। अन्ना हजारे जैसे ईमानदार व्यक्ति को तो अरविंद केजरीवाल ने छोड़ा नहीं। हिंदुस्तान की जनता को छोड़ोगे? भारत की जनता ये समझ चुकी है जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जो अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे का नहीं हुआ, वो इस देश की जनता का भी नहीं हो सकता है। मत कूदो, भीख ले रहा है, भीख 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को राशन लेके वो पे बोलना तुम भिखारी हो, लो 5 किलो राशन। और अरविंद केजरीवाल क्या कहता है? तुम्हारी जरूरत है शिक्षा,
तुम्हारी जरूरत है स्वास्थ्य, तुम्हारी जरूरत है पैसा बिजली, ईमानदारी से तुम्हारी जरूरत है जनता पानी, को नहीं पहुंचता, भ्रष्टाचारी और बिचौलिए बीच में खा लेते हैं, वो क्या देते हैं? अरविंद केजरीवाल दे रहा भाई। नरेंद्र मोदी कह रहा नहीं, तुम 5 किलो राशन लो और हमारे प्यारों में पड़े रहो, हम जो बोले उसको बोलो मोदी मोदी, चिल्लाओ तुम्हारे अधिकार है, की तरफ भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं, भीख क्या करे? आपका ये घमंड बोल रहा है, आम आदमी पार्टी का घमंड बोल रहा है कि 5 किलो राशन हिंदुस्तान की जनता को खरीदा जा सकता है। क्या भारत की आम जनता आपकी आवाज को सुन रही है? और 2024 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को इसका जवाब मिलेगा कि आप 5 किलो राशन को हिंदुस्तान की जनता को महंगा कैसे बोल सकते हो आप? ठीक है अनिल मिश्रा जी और प्रतिपाल जी, 2 मिनट मेरी बात सुन लिए। अनिल मिश्रा जी और प्रतिपाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिल मिश्रा जी, प्रतिपाल जी 2 मिनट सुन लीजिए मेरी बात भी। प्रतिपाल जी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रतिपाल जी, प्रतिपाल जी आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रतिपाल जी 2 मिनट। अगला सवाल आपसे पुट अप कर रहे हैं कि जिस तरीके से अभी संजय जी की बात हो रही थी कि वो बाहर आए हैं, उनको बरी किया गया है, लेकिन वो ऐसे दिखाते हैं कि उनको बाइज्जत बरी किया गया है, बल्कि कोर्ट ने उनको बेल दी है। इस पर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है प्रतिपाल जी? प्रतिपाल जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए न्यायालय ने कहा जो उसके अंदर कन्वर्सेशन हुआ पूरे देश ने सुन लिया। न्यायालय ने कहा ईडी से कि अगर संजय सिंह के खिलाफ तुम्हारे पास कुछ हो तो लेके आओ। लंच के बाद तुमको हम समय देते, लंच के बाद सीबीआई खड़ी हो गई, अपने आका को फोन करके पूछती है भैया वो तो सारे कागज मांग रहा है कोर्ट, तो सीधा तुम बोले भैया हमको कुछ नहीं लेते, इसको छोड़ दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से अभी कानून जो पीएमएलए के तहत उनको जमानत मिली है, पहला ऐसा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल जो उन्होंने विरोधियों को, चाहे संजय आप राउत को ले लीजिए, चाहे आप छगन भुजबल को ले लीजिए, चाहे आप अजीत पवार को ले लीजिए, इन लोगों को, सब लोगों को उन्होंने पहले डराया ईडी और सीबीआई से। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जो हमारा बड़ा हो छोटा हो चाहे जहां का भी हो, वो इनकी ईडी से नहीं डरा, इनकी सीबीआई से नहीं डरा, बीजेपी के नरेंद्र मोदी के मंदिर घुट्टी से नहीं डरा, जो भौ भौ करके आप देखेंगे स्टेशन से जाते चिल्लाते हैं। उस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है देश के ऊपर। अब संजय सिंह शेर के रूप में आया है, अकेला आंख से आंख मिला के बात करता है। और नरेंद्र मोदी किसके पीछे छुप के बात करते हैं? ईडी के पीछे, सीबीआई के पीछे, पुलिस के पीछे, देश की आर्मी के पीछे खड़े होकर छुपते। कब तक छुपोगे? 2024 में जनता जब वोट न देकर तुमको हराएगी, तब ये इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। ईडी के ठीक है प्रतिपाल जी, ठीक है अनिल जी की भी सुन लेने दीजिए, ठीक है। डाला जाएगा, तब तुमसे पूछेंगे कि तुमने इतना भ्रष्टाचार क्यों किया, रेल भेज दिया, जेल भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, सारे देश के तमाम संसाधन तुमने बेच डाले। अब जनता जो है 2024 में अपना बटन दबाएगी, वो अपना मत इंडिया के प्रत्याशी को देगी और तुमको हराकर उनको सत्ता पे बैठाकर उसका एक एक पैसे का हिसाब मिलेगा। ठीक है अनिल जी आप कुछ कह रहे थे? इंडी के गठबंधन को जनता वोट देने के लिए खाली नहीं है। प्रदेश और देश की जनता ने अपना इशारा स्पष्ट कर दिया है। वो 2024 में मोदी जी के साथ 400 पार सीटों। अरे अभी चुनाव होने बाकी है, अभी जनता का मूड अभी जानना बाकी। आप ये कैसे कह सकते हैं अनिल जी? अभी चुनाव होना बाकी है। दूसरे नंबर आप गांव गरीब किसान के पास जाइए, ये देश की जनता को भिखमंगा कह करके क्या केंद्र की सत्ता में बैठेंगे? आपको भरोसा लगता है ऐसा कि जो इस पार्टी के नेता भारत की 140 करोड़ को जनता को गाली देंगे, उसको 5 किलो राशन लेने के बदले भिखमंगा कहेंगे? तो बीजेपी भी तो कहती है ना कि आपके नेता बेईमान है, कट्टर है। बीजेपी भी तो कहती है। ऐसे मंदबुद्धि के नेताओं को चुन करके दिल्ली सदन में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजेगी। ऐसे मंदबुद्धि के नेताओं की जगह तिहाड़ जेल में है। और आप देखिएगा इनकी पूरी आम आदमी पार्टी 2024 के बाद इनका पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय तिहाड़ जेल में खुलेगा और मुख्यमंत्री की पूरी कैबिनेट तिहाड़ जेल में होगी। इन लोगों ने भ्रष्टाचार के सारे मानक तोड़ दिए हैं और विदेश से प्रायोजित आतंकवाद के लिए। ठीक है प्रतिपाल जी, अनिल जी, ठीक है समझ गई मैं आप दोनों की बातों को। हम जरा अपने कांग्रेस नेता से भी सवाल जवाब कर ले थोड़ा। धनंजय जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी
आपने सुना कि आपके दोनों पैनलिस्ट ने क्या बोला, अनिल जी और प्रतिपाल दोनों का पक्ष आपने सुना है, और बार बार ये ईडी सीबीआई को जो रहता है बात को लेकर के हमेशा मुद्दा उठता है कि ईडी सीबीआई सरकार के इशारों पे नाचती है। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई सरकार के इशारों पे नाच रही है, काम कर रही है, वो क्या एक तरीके से पॉलिटिकली है, वो मोटिवेटेड है। और बार बार ये भी देखा गया कि 2-3 दिन में जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी का दामन थाम लिया है, और कई तरीके के एलिगेशंस भी लगाए गए हैं कि जो कांग्रेस है वो अब पहले की तरह नहीं रही है, बहुत सारा बदलाव आया है और बेसलेस हो चुकी है कांग्रेस पहले के तरह ही है, और जो लोगों ने पार्टी छोड़ दी है वो शीर्ष नेतृत्व का मामला है। लेकिन मैं उस पर अपना विचार रखना चाहूंगा कि वो उनका ये जो डर है, उनको ईडी और सीबीआई का जो खौफ है, इसके डर की वजह से वो लोग छोड़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन कांग्रेस का जो सच्चा सिपाही है, जो सच्चा तिरंगे मन कार्यकर्ता है, राहुल गांधी को जो अपना नेता मानता है, वो कहीं नहीं जा रहा है। वो पार्टी में बना है, रात दिन एक करके पार्टी के कंधे से कंधा मिला के चल रहा है राहुल जी के साथ, और आगे भी जो है कार्यकर्ता जो है, सिपाही जो सच्चा सिपाही है, तिरंगे मन जो सिपाही है, वो चलता रहेगा। तो अगर सब कुछ सही है कांग्रेस में और कंधे से कंधा मिला के चलने वाली आपने बात कही है, तो फिर ऐसा क्या हो रहा है पार्टी के अंदर कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो छोड़ दे रहे हैं कांग्रेस का साथ रातों रात, और 2 दिन में 3 बड़े नेता जो राहुल जी को अपना नेता मान रहा है वो डरने वाला नहीं, जो राहुल जी को अपना नेता नहीं मान रहा है वही डर रहा है और पार्टी छोड़ के भाग रहा है। जो राहुल जी को अपना नेता मान रहा है वो नहीं डरेगा, वो नरेंद्र मोदी से नहीं डरेगा, अमित शाह से नहीं डरेगा, ईडी सीबीआई से नहीं डरेगा। जो राहुल जी को नेता नहीं मानेगा वो डरेगा, भगेगा। जी अनिल जी, देखिए, जिसकी आत्मा भारत माता को, ईडी और सीबीआई के पल्लू के पीछे जो है नरेंद्र मोदी जो छुप के वार कर रहे हैं, ये आने वाला समय उनको जवाब भी मिलेगा। जब 24 में सरकार बनेगी तब ये घोटालों का सारा हिसाब लेखा जोखा है। उसका गला कांग्रेस में घुट रहा है, इसलिए 2-3 दिनों में 3 बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा है। यात्रा चली थी महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, किसान के प्रति, ये सारे लोगों को लेकर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही। धनंजय जी, अनिल जी की बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा धनंजय जी। बचेगा कांग्रेस पार्टी में बस जी, लेकिन ये बार बार ये कितना सही है। अनिल जी की आवाज बहुत स्लो आ रही है। अनिल जी, आपकी बात धनंजय जी तक पहुंची नहीं। जी, मैं ये कह रहा था कि सनातन धनंजय जी, आपको आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है मैम, धरातल के बाद से भी आई नहीं है। क्या धरातल पे बोले उसके बाद नहीं। अनिल जी, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस की आत्मा जो है वो सनातन के विरोध में है, वो भारत माता के विरोध में है, इस देश के मिट्टी और अच्छा अनिल जी, तो फिर जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं वो सनातन के नाम पे कर रहे हैं, धर्म के नाम पे कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे देश का डेवलपमेंट तो कहीं कुछ रहा नहीं। अनिल जी, कहने का मतलब तो यही हुआ, कहने का मतलब सुनिए, सनातन की अगर बात है, सनातन की बात है, तो भाजपाइयों ने जितना सनातन का अपमान किया है इसका प्रमाण मैं देता हूँ। इसका प्रमाण मैं देता हूँ। झंडे पर जो प्रभु श्री राम के, हनुमान जी के, शंकर जी के जो चित्र लगे हैं ना, वो धूप में सड़ रहे हैं, बारिशों में सड़ रहे हैं, भीग रहे हैं। ऐसा कभी हिंदू में नहीं होता। पत्थरों पे, ओवर ब्रिजों पे जो बना है ना प्रभु श्री राम के जो बने हैं चित्र, वहां लोग जाते हैं तो पिचकारी मार देते हैं, ठुक देते हैं। कहां सनातन का अपमान कांग्रेस कर रही है? बीजेपी ने जितना सनातन का अपमान किया है, जितना हिंदुत्व का अपमान किया है, किसी सरकार ने नहीं किया है, किसी सरकार ने नहीं किया है। आज आप हम के हमदर्द बन रहे हैं। 24 के चुनाव के बाद आप फिर हलफनामा देंगे कोर्ट में, कोई हम दर्द पहले भी थे, आगे भी हैं और आगे भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। आपको याद नहीं है राजीव गांधी जी ने इसी राम मंदिर का ताला खुलवाया था? आपको याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। आप किस मुझसे बोल रहे हो? कांग्रेस कभी सनातन के विरोध में नहीं रही है। 5000 साल भाइयों ने सनातन का विरोध जितना किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया। विराजमान है
देश के गांव-गांव के कोने-कोने से लोग जाके भगवान रामलला का दर्शन कर रहे हैं, लौट के आके कह रहे हैं कि हमारी एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, एकदम करेंगे। लेकिन जो सनातन का अपमान की बात आप कर रहे हैं, तो जितना भाजपाइयों ने किया उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। हलफनामा भाजपाइयों ने दिया था, प्रमाण आपको बता दिया हूं कि जितने ओवरब्रिज पे जो ना डेंटिंग पेंटिंग हुई है प्रभु श्री राम के या जितने भी भगवान जो हिंदू के देवी देवता हैं उनका चित्र बना है, वहां लोग जाते हैं, थूक देते हैं। भगवान झंडा है लगा है छत पे, उस पे प्रभु श्री राम के चित्र बने हैं, हनुमान जी के चित्र बने हैं, हवा पानी तूफान में सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, उड़ रहे हैं। ठीक है प्रतिपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जवाब ठीक है प्रतिपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। अनिल जी, धनंजय जी और अनिल जी 2 मिनट। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। ठीक है प्रतिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मतलब मायने नहीं पता इन भाजपाइयों को। धनंजय जी आप बात सुनिए, धनंजय जी बात सुनिए, ठीक है समझ गई मैं। प्रतिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। जी प्रतिपाल जी। मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ, काफी कम आवाज आई है। जो मैंने अभी तक सुना थोड़ी टूटी फूटी आवाज आ रही थी, वो सनातन के बारे में कह रहे थे कि सनातन के वो मुखिया वही है, यानी श्री रामचंद्र जी के रक्षक वही है, बाकी सारे भक्षक है देश के अंदर। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये बता दूं, जितना सनातन का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हुआ, वाराणसी में आपने कोई भी साथी अगर जो इस आवाज को सुन रहा हो वाराणसी जाए, तजबो शिवलिंग उन्होंने तोड़ दिए। गणेश लक्ष्मी जी का 3000 वर्ष पुराना पुरातन मंदिर इन्होंने तोड़ दिया। कई नालों के अंदर से शिवलिंग निकाले गए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो गाय और श्री रामचंद्र जी के मंदिर के नाम पर आई थी, और गौकसी जो गाय का मांस विदेश में बेचते हैं, उनसे इन्होंने 250 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया। अब बताइए सनातनी का दुश्मन कौन है? अरविंद केजरीवाल वहां पे रामचरित्र मानस जी की पाठ करा रहे हैं, हर विधानसभा हर वार्ड स्तर पे अरविंद केजरीवाल करा रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? गाय काटने वालों से 250 करोड़ रुपए का चंदा ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वहां से ट्रेन पे माताओं बहनों बुजुर्गों को ट्रेन के माध्यम से एसी गाड़ी से वो भेज रहे हैं अयोध्या जी के दर्शन करने के लिए। वहां पे इनके विधायक, इनके मेयर अयोध्या का वो चंदा चोरी में लगा हुआ है। इसके प्रमाण माननीय सांसद संजय सिंह जी ने 2016 में ही चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम में बताना शुरू कर दिया था कि ये चोरी करने वाले हैं। जब राम मंदिर बनने लगा फिर प्रमाण लेके आए कि फल्ला व्यक्ति, इनका मेयर भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, प्रधान, सारे ये चोरियां कर रहे हैं। और ये बात अयोध्या प्राधिकरण ने भी मानी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को लिख के दिया कि इसके चंदा चोरी हुई है राम मंदिर के नाम पर। 2 करोड़ की जमीन इन्होंने खरीदी और 18 करोड़ रुपए की अगले 5 मिनट में न्यास को भेज दी। सारा प्रमाण सांसद संजय सिंह जी ने रख के दिया आपको। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कोई जांच नहीं कराई। कोरोना काल में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, मरने के बाद शमशान में जलाने की समान तरीके से जलाने की भी उनको जगह नहीं मिल रही थी। ये सनातन की बात करते हैं। लोगों ने सड़कों पे लाशें जलाई है, उनसे पूछो। लोग घर में पड़े हुए थे। ये 40% का ये लोगों को ऑनलाइन में फायदा पहुंचा रहे थे अडानी अंबानी को। ऑनलाइन में जितने पैसे लेन देन का काम किया इन्होंने, सबकी जांच होगी। जहां 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। ऑक्सीमीटर पे इन्होंने घोटाला किया, थर्मोमीटर पे इन्होंने घोटाला किया, 9 करोड़ रुपए इन्होंने निकाल लिया। संजय गांधी, कस्तूरबा गांधी जो बच्चियों के नाम से स्कूल था, उनके ड्रेस के नाम पर, उनके सूट के नाम पर, उनके जूते के नाम पर 9 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सरकार के नाक के नीचे से निकाल लिया। उसकी जांच आज तक देश के सामने नहीं आई। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठा पार्टी है। यह बंगारू जनता पार्टी है जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चैनल के माध्यम से कैमरे के ऊपर घुस लेते हुए पकड़ा जाता है, वो भी रक्षा सौदे के नाम पर। ठीक है, ठीक है। अनिल में अपने दामाद को छोड़ने गए थे, आप इस सही अपने आम आदमी पार्टी के साथ झूठा पार्टी कहा गया। ठीक है, बहुजन जनता पार्टी में वो जे का मतलब झूठा। जी मैं आम आदमी पार्टी के साथी की पीड़ा को समझ सकता हूं। आज बनारस में बाबा विश्वनाथ का मंदिर चमक रहा है, आज उज्जैन में
भगवान महाकाल का मंदिर चमक रहा है, चारों धाम चमक रहे हैं, जो भी- माता विंध्याचल जो भी मंदिर चमक रहा आवाज है, प्रयागराज का महाकुंभ चमक रहा है। हर विधानसभा के अंदर एक धार्मिक स्थल के मंदिर का करोड़ों रुपए लगा के जीर्णोद्धार हुआ है। हर लोकसभा के अंदर 10 स्थानों पे धार्मिक स्थलों के विकास का कार्य हुआ है। ये बात इनको पक नहीं सकती है, इसलिए कि ये वो लोग हैं जो राम को, भारत को, भारत की माता को डायन मानने वाले लोग हैं, राम को न मानने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से धर्म और सनातन की रक्षा नहीं हो सकती है। यह बात हिंदुस्तान की जनता गाय काटने वाले की आप भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी एक सिरे से आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, इनके महा ठगबंधन, इंडी ठगबंधन को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत से प्रचंड सरकार 4 सीट के पार आने वाली है और जनता ने अपना आशीर्वाद मोदी जी को तिबारा दे दिया है। ये लोग बेवजह अपना सिर पीट रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता। दिल्ली में बनता है तो झूठा बयान देता है अरविंद केजरीवाल, मरीज तो सोचिए या संजय सिंह के खिलाफ उसको 60 करोड़ जमानत मिल जाना कोई भ्रष्टाचार ना करने की गारंटी नहीं है मित्र। आपके को जमानत क्या दी, आप पूछने लगे कि आप बड़े ईमानदार हो गए। आपके मुख्यमंत्री और कितने मंत्री कभी जेल में है, जानकारी है आपको? गाय माता को काटने वालों से 250 करोड़ का मिली, आप उड़ने लगे, आप ईमानदार हो गए। शर्म करो, ऐसे सनातन कैसे निकल जाते करनी चाहिए जिसकी कैबिनेट तिहाड़ जेल के अंदर से चल रही है। एक आरोप 20 साल के मुख्यमंत्री और 10 साल के प्रधानमंत्री पे भ्रष्टाचार का नहीं है। एक भी प्रधानमंत्री ठीक है, धनंजय जी भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रतिपाल जी और केंद्र की सत्ता की मंत्री, इनके ही केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जो है कि गोवा में बार चलाती हैं और वहां पे जो है कि गाय का मांस का जो है कि सर्व होता है। सफाई भी दी थी कि उनका इससे कुछ रिलेटेड नहीं, वो तो वहाँ पढ़ाई की बात नहीं है। ये तो काफी पुराना मुद्दा है धनंजय जी, इसको अभी लाके क्या एक भी दिन मोदी जी ने छुट्टी नहीं ली है 10 साल के कार्यकाल में। ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण, ऐसा नेता भारत को मिलना बहुत ही कठिन है। उसके कलेक्टर चलते गाय काटने के के खासने के नाटक करने से सरकार नहीं चलती है। आप भ्रष्टाचार में आकर डूबे हो, चुनाव में लेकर के आपने चुनाव लड़ा है, आप दूसरे को सीख देते हो। जो देश को लूट रहे हैं उनकी है भारतीय जनता पार्टी, और 2024 में जनता इसका जवाब देगी। जी अनिल जी जवाब दीजिए। आज मैडम आवाज की बड़ी इनको क्या डिजिटल इंडिया में इनकी पूरी कैबिनेट तिहाड़ जेल से चल रही है, अब इनको शर्म नहीं है। हमारे मित्र को कोई शर्म नहीं है कि सारे सबूत इनके खिलाफ हैं, देश की कोर्ट इनको जमानत नहीं दे रही है। इनके सबसे बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, आप लोग एक एक करके अपनी बातें रखिए ना, आप लोग एक साथ बोल रहे हैं ना, हमें समझ में आ रहा है ना, हमारे दर्शकों को समझ में आ रहा है। आप लोग एक एक करके अपनी बातें रखिए जी, एक एक करके बात करके सबकी बात सुनी जाएगी। पहले इस्तीफा दें तब ये आके जनता के सामने टीवी डिबेट पे बात करें। ये बोलने लायक तब है जब भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे करके, अगर उनको इतना भरोसा है अपनी ईमानदारी पे, तो इस्तीफा दे करके जनता के बीच में आ जाए। 2024 के चुनाव में 2-2 हाथ हो जाएंगे, मोदी के सामने का दम है तो वो इस्तीफा दे करके और जनता की अदालत में अपना फैसला करें। अगर जनता उनको चुन करके भेजेगी और जनता मोहर लगाएगी तब वो ये कह सकते हैं कि ईमानदार हैं। भारतीय जनता पार्टी है और राम की या किसी काम की बात चिपके रहो, भ्रष्टाचार करते रहो, जेल में रहो, कुर्सी से कुर्सी ना छूटने पाए, जान चली जाए लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी ना जाए। ऐसे मुख्यमंत्री और उनके समर्थक उनके प्रवक्ता डिबेट करने आते हैं, ये सब की बात है। राजनाथ सिंह जेल जाएंगे, देश के लिए कलंक की बात है और शर्म की बात है कि एक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री सबसे बड़े नेता जेल में हैं और उनके प्रवक्ता टीवी कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही। मंत्री बना लेते हो, ये सब देश देख रहा है। 5 किलो राशन से लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो। स्वाभिमानी हमारा देश है, हमारे देश को अच्छी शिक्षा दो,
चैनल के माध्यम से केकेडी न्यूज के माध्यम से सुन रही है मित्र, आपने 3-4 बार भारत की जनता को भिखमंगा कहा है। इसका बदला 2024 में हिंदुस्तान की आम जनता दिल्ली की 2 करोड़ जनता भाजपाइयों को तो समझ ही नहीं आती है। जमानत देश का दुर्भाग्य है कि 18% जीएसटी हम शिक्षा पे दे रहे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ जिनको राशन कार्ड पे गला मिलता है शर्म आनी चाहिए, भेजा था, शर्म आनी चाहिए इन भाजपाइयों को। 50 रुपए की टिकट लगती है बाइक की। मोदी अनपढ़ है, इसीलिए लोगों को घबराना चाहता है कि ताकि सवाल न कर सके लोग। ये अनपढ़ रखना चाहते हैं लोग, यही तो अनपढ़ वोट तो रहे। 5 किलो राशन लेके इतना चिल्ला रहे। 5 किलो का मुफ्त राशन लेने के बाद अनिल जी इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं। जिनको ब्रांड काटने वाले बहुत बेशर्म है, ये अंधभक्त और अंडोले बहुत बेशर्म है, ये अंडोले और अंधभक्त बहुत बेशर्म है। गाँव में आपका मतलब करने के लिए तैयार नहीं है। देश के नौजवान और किसान इस बात को समझ चुके हैं, क्या आम आदमी पार्टी का झोला उठाना मतलब आतंकवादी का समर्थन करना, कांग्रेस पार्टी का झोला उठाना मतलब अमरनाथ यात्रा में क्या पकड़ा जाता है, अमरनाथ यात्रा पे पकड़ा जाता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल अनिल जी से ले लेते हैं। प्रतिपाल जी, धनंजय जी प्रतिपाल जी, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। आप के बाद 2 दिन बाद पाकिस्तान से चंदा आता है। धनंजय जी, आतंकवादियों का समर्थन तुम करते हो और आरोप हम लोगों पे लगाते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक आखिरी सवाल, उसके बाद जवाब, उसके बाद एक मिनट अनिल जी आप ही के पास आ रही हो, आप ही से सवाल है। अनिल जी शाह जी, आप ही से सवाल पूछा जा रहा है। 2 मिनट अनिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिल जी अभी पकड़ा गया था कुछ दिन पहले का मामला पेपर में आया। धनंजय जी, अनिल जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बात एक एक करके बोले। और अभी मेरा सवाल अनिल जी से, अनिल जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। आप लोग आपस में ही लगे हैं। एक मिनट, कोई कुछ नहीं बोलेगा। 1 मिनट अनिल जी, आखिरी सवाल आपसे ले रहे हैं जी। डिबेट में बैठे, लाइव बैठे हैं, एंकर को भी सुनिए आप लोग। कई एलिगेशंस लग चुके हैं आपके जो अपोनेंट्स हैं, ठीक है। राम राज्य है, राम का नाम लेकर के वोट्स मांगे जा रहे हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं की जा रही है, कानून व्यवस्था के बारे में बात नहीं की जा रही है। और जिस तरीके से अपोनेंट्स की जो पार्टियों से लोग छोड़ करके आप पर साथ क्वेश्चन सुनिए पहले मेरा सवाल सुनिए पहले। आप लोग बिना सवाल सुने जवाब कैसे देने लगते हैं? सवाल सुनिए पहले, आखिरी सवाल है, शांति से सवाल सुनिए पहले जी, बोलिए। ठीक है अनिल जी, आप जवाब दीजिए, फिर प्रतिपाल जी जवाब देंगे, फिर धनंजय जी जवाब देंगे। एक एक करके जवाब चाहिए मुझे कोई खिचड़ी नहीं चाहिए। बताइए, जो भी एलिगेशंस आप पे लगे हैं कि डेवलपमेंट पे बात नहीं करती, राम राज्य है, मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, ठीक है, सब ठीक है अपनी जगह। जनता के लिए क्या काम हो रहा है, ग्राउंड पे क्या काम हो रहा है? विकास की बयार गांव में बह रही है। देश के 6 लाख गांवों में हर घर में बिजली का कनेक्शन, हर घर में मुफ्त पानी का कनेक्शन, हर कच्ची छत को पक्का करने का संकल्प, लाखों लाख प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास और हर किसान को सम्मान निधि, हर गांव के परिवारों को आयुष्मान कार्ड, 5 लाख की स्वास्थ्य गारंटी। ऐसे कामों की वजह से हम बार बार सत्ता में आ रहे हैं। राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, वो राजनीति का विषय नहीं है। हम उसको राजनीति में नहीं ले आते। हम राजनीति करते हैं विकास के लिए, स्वच्छता के लिए और देश की एकता और अखंडता के लिए। विकास के मामले में चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आज देश की नेशनल हाईवे हो, गांव गांव को जोड़ने का काम नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में सड़कों का जाल हमारी सरकार ने बिछा दिया है। देश के 6 लाख गांवों में विकास की आंधी बह रही है, बयार बह रही है, जिसके दम पर, जिसके बलबूते पर 2024 का चुनाव मोदी जी तिबारा 400 के पार आंकड़े से जीतने जा रहे हैं। हम इन लोगों की तरह कोरी बातें नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पे, गांव पे, सेक्टर पे, जनता के बीच में दिन रात 24 घंटे मेहनत करता है और हम संघर्ष करते हैं आम आदमी के
विकास के लिए, और असली आम आदमी के रक्षक और सेवक हम हैं। यह आम आदमी पार्टी फर्जी, झूठी और मक्कार पार्टी है, जो चंदा चोर पार्टी है, जो देश विदेश के पैसे से पलने वाली पार्टी है, जो तिहाड़ जेल से चलने वाली पार्टी है, जिसका राष्ट्रीय कार्यालय आने वाले दिनों में और मुख्यमंत्री कार्यालय तिहाड़ जेल में स्थापित हो जाएगा 2024 के बाद। ऐसी पार्टी हमको नसीहत देने का काम करती है। ठीक है, प्रतिपाल जी जवाब दीजिए जी। मैं अनिल जी के बीच में नहीं बोला, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ बहुत धैर्य से मुझे सुनेंगे। इन्होंने कहा हम लोग देश चलाने वाली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी देश की रक्षक पार्टी है। आपको याद होगा पूरे देश ने देखा जब उरी में हमला हुआ था आतंकवादियों ने, तो इन्होंने पाकिस्तान से अपने दामाद से कहा था कि आईसीआई जो वहां पे एजेंसी है उनकी वहां पे यहाँ जांच करे। हमारी जितनी जांच एजेंसियों को उनके मुंह पर बहुत जबरदस्त तमाशा मारा किसने? मोदी ने। उसने कहा भाई पाकिस्तानियों यहाँ पे आके जांच करो, ये हमारे देश की है। 42 जवान 2019 में जो एयरलिफ्ट बात कह रहे थे, जिसको खोला सत्यपाल मलिक जो इन्हीं की पार्टी के और राज्यपाल तक थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे 42 जो जवान है उनको शहीद करने में, उनको मारने में उसका बहुत बड़ा हाथ है, अमित शाह का बहुत बड़ा हाथ है, उस पर इनका कोई जवाब नहीं आया। अब आ जाते धर्म के नाम पर, ये कहते हैं कि राम को हम लोग राजनीति में नहीं लाते, बात पे इनके राम ही निकलते हैं। राम को तब माना जाता है जब भिक्षा मांगे राम के नाम पे दे दो, राम के नाम पे दे दो। और जो बच्चा पढ़ाई करके नहीं जाता और बगले जाता इधर उधर, तो राम के चरणों में अरदास करता है भैया कुछ तो लिख दिया पास करा दो। तो भारतीय जनता पार्टी जे 250 करोड़ रुपए का चंदा गाय काटने वालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है, मोदी जी लेते हैं। ये हमको बता रहे हैं कि हम चोर हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जो और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कैमरे के ऊपर रक्षा सौदे के ऊपर घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। आप हम सब ने देखा था 2005 में संसद के अंदर नोट किसने लहराए थे? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी हाथरस में एक बच्ची को न्याय नहीं दिला पाई। बच्ची कह रही है मरने से पहले स्टेटमेंट दिया कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, मेरे साथ बलात्कार हुआ, और मोदी और योगी कह रहे नहीं जी बलात्कार नहीं हुआ। रात के अंधेरे में उस हाथरस की बच्ची को जलाना पड़ा। कुलदीप सिंह सेंगर इनका बलात्कारी विधायक जो उन्नाव का था, उसको 2 साल तक योगी आदित्यनाथ सिंह बचाते रह गए। वो तो भला वो 30,000 केस में पहुंचा दिल्ली, वहां पे उनको उम्र कैद की सजा हुई। उनकी पत्नी को भी इन्होंने टिकट दे दी, लड़ा दिया। और छोड़िए जो अप्रूवल बना हुआ, जिसने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने घूस ली, मनीष सिसोदिया ने घूस ली, सत्येंद्र जैन ने घूस ली और संजय सिंह ने घूस ली, उससे 60 करोड़ रुपए ये लेते हैं, अपनी पार्टी में ले आते हैं और टीडीपी से टिकट दिलाते हैं। तो मनी ट्रेल तो नहीं दिख रहा इसमें नड्डा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कोष में वो पैसा गया 60 करोड़, मनी ट्रेल नहीं दिखता है। तो ये सबसे बड़ी चोर पार्टी है। राम के नाम पर आई है, वहां चंदा चोरी करते हुए पकड़ी गई। बनारस के अंदर इन्होंने गणेश जी की मूर्ति तोड़ा दी, खंडित करके बाहर फेंक दिया। कई हजारों मंदिर इन्होंने तोड़ दिए। दिल्ली में 12 मंदिर तोड़ने के लिए इन्होंने कहा दिल्ली सरकार ने मना कर दिया कि भाई ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला, हम मंदिर नहीं तोड़ने देंगे। इसका लिखित प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में कहा कि 12 मंदिर पुरातन मंदिर तोड़ डालो, तो आम आदमी पार्टी ने उसका प्रमाण नहीं दिया, पर नहीं ऑर्डर दिया। किसानों के लिए जेल इन्होंने कहा जितने पाल के सब जेल में बदल दो। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा किसान हमारा अन्नदाता, हम उसके लिए जेल नहीं बनने देंगे, उसको हम जेल में नहीं जाने देंगे, उनका हक उनको दो। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी है। ये कोई चीज लाती है तो मास्टर स्ट्रोक होता है, और कोई चीज जब वापिस लेती है हाथ जोड़ के किसानों के चरणों में माफी मांग के, साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश दिन पे ये माफी मांग के कहते भैया 3 ताले कानून बहुत गलत थे, मैं आपका वापिस ले रहा हूं, तभी हाथ जोड़ के वो भी मास्टर स्ट्रोक इनका होता है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे गाय काटने वाले से चंदा ले ले, चाहे अप्रूवल जो बनके जो हमारे नेताओं को जेल में डाल रहा है उससे 60 करोड़ पे चंदा ले ले। अभी तो एक एक परतें खुलेंगी मैडम। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो ये झोला नीति है ये जनता के सामने आएगी। अब जनता समझ चुकी है कि ये विरोधियों को खाली फंसाने के लिए सीबीआई काम कर रही है, ईडी काम कर रही है, उनकी पुलिस सारी व्यवस्थाएं। यही जब इनके ऊपर पलटेगी, जब चक्र घूमेगा, तब इनको समझ में आएगा कि हम गलत किए थे। हम 140 करोड़ लोगों का भविष्य हमने इन पूंजीपतियों के बोर्ड में डाल दिया था। ये जवाब इनको 2024 में वोट के चोट के साथ मिलेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक है प्रतिपाल जी। धनंजय जी आपसे जवाब ले लेते हैं सवाल का जी।
बोलिए। आपने दोनों लोगों को सुना, ठीक है। 140 करोड़ जनता के हित के बारे में बोला जा रहा है और दोनों लोगों ने बताया। अनिल जी का कहना है कि वो अपने जो योजनाएं हैं जनता के लिए, जो उन्होंने योजनाएं की हैं और फिर जिन उपलब्धियां हैं उनको लेकर के जनता को रिझाएंगे, जनता से वोट पाएंगे। वहीं आप नेता प्रतिपाल जी कहते हैं कि जो हो रहा है और जो बीजेपी अपना तानाशाह दिखा रही है, इसको लेकर के जनता वाकिफ है क्या हो रहा है देश में, और जनता इतनी समझदार है कि वो उसके बेसिस पे आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए तैयार है और क्लियर है कि उसे अपना वोट किसको देना है। धनंजय जी। जी मैम, जनता जो है वो जान चुकी है, समझ चुकी है जी। और जनता जो बेरोजगार है वो भी जान रहा है, जो किसान है वो भी जान रहा है, जो आम जनमानस है वो भी जान रहा है कि छलावा कौन कर रहा है जी। तो इससे साफ नजर दिखता है कि युवा, किसान, बेरोजगार, नौजवान, ये सारे लोग इंडिया गठबंधन के जी। ठीक है धनंजय जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ आज की मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तीनों पैनलिस्ट का तहे दिल से शुक्रिया। तो वहीं बता दें कि गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने और एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का 48 पेज की घोषणा पत्र में कांग्रेस द्वारा जिक्र किया गया है। जी हाँ, बता दें ये घोषणा पत्र शुक्रवार को जारी किया गया है, जहां बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया है। और जैसा कि अभी आपने सुना कि 140 करोड़ जनता का जो भविष्य है उसको लेकर के मुद्दे की चर्चा में हमारे पैनलिस्ट ने हमसे बातचीत की और बीजेपी का दावा है कि वो अपनी उपलब्धियों को लेकर के, अपनी योजनाओं को लेकर के जनता से वोट मांगेंगे। वहीं जो गठबंधन है, जो इंडी गठबंधन है, और जिस तरीके से आपने सुना आप नेता को प्रतिपाल जी को, जिन्होंने कहा कि वो उनके ऊपर जो तानाशाह की जा रही है उसका जवाब देगी जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में। एक तरफ है राम राज्य और एक तरफ है लोग काम को लेकर के बात कर रहे हैं। एक तरफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक तरफ कहते हैं कि हमने काशी चमकाया है, हमने अयोध्या चमकाया है, तमाम तरीके की बातें की जाती हैं जब रामराज की बात आती है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की बात कर रहे थे, तो जहां दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया है। बता दें कि पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने और एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया गया है। वहीं पार्टी ने यह भी कहा है कि उसका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर बेस्ड होगा। यहाँ वर्क के मायने रोजगार हैं, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स हैं और उनके फायदे दिलाना है। मैं बता दें कांग्रेस पार्टी की जो 4 अन्य बड़ी घोषणाएं हैं उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही करवाएंगे। दूसरा, मतदान ईवीएम के जरिए होंगे लेकिन वीवीपैट की पर्ची से मिलान जो है वो किया जाएगा। तीसरा, 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा है। इसके तहत दर बदल करने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी। और चौथा है, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। हर मामले को संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी का दावा है कि जो दिल्ली में मिल रही 5 लाख के फ्री इलाज देने वाले आयुष्मान योजना का जो फायदा है वो दिल्ली को नहीं मिल रहा है। एमपी और राजस्थान की तरह दिल्ली की जो लाडली बहनें हैं उनको 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। उनका दावा यह भी है कि दिल्ली की जो बजबजाती नाली है उसको ठीक करके दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल सबसे बड़ा रोड़ा है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए केकेडी न्यूज।